हम कर रहे हैं आज 9 दिन से हम लोग भूखे प्यासे कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा कसूर क्या है? सरकार के तरफ से कोई भी हम लोग को मिलने तक नहीं, आश्वासन तक नहीं दिया गया। लेकिन 3 साल से हम लोग का बीएड और सीएड करके सब लोग बैठे हुए से इतना शिक्षित हो के भी अब सारा योग्यता हम लोग लिए हुए फिर भी हम लोग को बेरोजगार। तो एक छोटा सा बच्चा हरनौत में जब वो अपनी बीवी का माल्यार्पण करने गए थे तो बच्चे ने कहा कि सर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल इस लायक नहीं है कि हम वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पे तमाचा है। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि आप बार बार आश्वासन देते हैं, हमको लिखित आश्वासन दे दीजिए कि 7वां चरण इस डेट से निकालें, 2 महीने के बाद ही निकालेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक नोटिफिकेशन लिखित रूप में हमको नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन इस डेट को निकाला जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, ये सीटेड वीटेड छात्र हैं और ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि आप देख रहे होंगे बैनर के माध्यम से भी। और इनका आज 9वां दिन हो गया। 9 दिन से लगातार ये गर्दनी बाग धरना स्थल पे डटे हुए हैं। हर दिन नए नए तरीके से सरकार का विरोध करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अभी तक सरकार का ना कोई प्रतिनिधि आया मिलने, ना ही कोई अधिकारी आया मिलने। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस राज्य का युवा का भविष्य ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा? 3 साल बर्बाद कर दिया गया। वो 3 साल ना भगवान लौटा सकते हैं, ना इस राज्य के मुख्यमंत्री लौटा सकते हैं और ना ही शिक्षा मंत्री लौटा सकते हैं। इस युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कि देश का युवा है, इस राज्य का युवा है, बिहार का युवा है। चूँकि हम बिहारी हैं, मेहनती हैं और अपने मेहनत के बदौलत ये जब सफल हो जाते हैं, उसके बाद इनका 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। उसके बाद और भी लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं और इनके दिल में क्या दर्द है वो जानने का प्रयास करेंगे। ये जो दर्द है, आपको इतना दिन तैयारी किए, उसके बाद भी आप लोगों को 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, कैसे इस दर्द को बयां करेंगे? देखिए, हम लोग 2019 दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई किए। उससे भी पहले डीएलएड का एंट्रांस दिए और एंट्रांस पास किया और डीएलएड किए, 2 साल ट्रेनिंग किए। उसके बाद दिसंबर 2019 में सीटेट क्वालिफाई किए। और उस टाइम में जब हम लोग मांग किए कि हम लोग का भी बहाली किया जाए, तो उस टाइम 2020 में जो है कहा गया कि कोरोना है, अभी कोरोना है, तो कोरोना का बहाना बना करके टाल दिया गया। और उसके बाद फिर हम लोग जब मांग उठाए तो कहा गया कि अभी जो है 6ठा चरण जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आप लोगों का बहाली किया जाएगा। लेकिन अब जो है 6ठा चरण भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सरकार कोई नहीं सुन रही है और सरकार जो है सोई हुई है। अभी तक जो है हम लोगों के बहाली पर जो है कुछ भी नहीं सोच रही है। एक भी स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया है। अभी जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन 9 दिन से चल रहा है, फिर भी एक भी स्टेटमेंट नहीं है सरकार का। और सरकार के सचिवालय से या कहीं से भी कोई भी आदमी नहीं आया अभी तक खबर लेने के लिए। देखिए, यही डिमांड है कि युवा है, कहा जाता है कि युवा का खून गर्म होता है, लेकिन शालीनता का जो परिचय दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी मांग को रख रहे हैं। और उसके अलावे भी ना तो कोई सरकार का प्रतिनिधि इनसे मिलने आया है, ना ही कोई सरकार का अधिकारी इनसे मिलने के लिए आया है, और अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाह रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि इन युवाओं का क्या होगा, इनका भविष्य का क्या होगा, जो हर साल इनका बर्बाद जा रहा है, 1-1 साल करके कटते जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन? हम जानते हैं और भी युवाओं से। क्या दर्द है आप लोगों के दिल में? हम लोगों के लिए बहुत दर्द है। इतना दिन से आज करीब 8 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। कोई भी सरकार का जो कर्मचारी हैं नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, न कहीं जाते भी हैं धरना देने के लिए। शिक्षा मंत्री के घेराव किए थे, उस दिन भी लाठी चार्ज किए थे। हम लोग को मतलब कहीं से दूर दूर कर किया जा रहा है। हम लोग अपने सर्टिफिकेट लेकर 2019 से दर्द भर लेकर बहुत झेल रहे हैं। एक दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन 7वां चरण कब आएगा। 6ठवां चरण के लेकर आश्वासन इतना दिन से दे रहे हैं, लेकिन इसका सूचना कभी भी कोई ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है, ना कोई नोटिस निकाला जा रहा है। एक आश्वासन दिया जा रहा है कि लड़का लोग को चुप कराकर एक इलेक्शन बहाली होता है, उसी तरह से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, टाइम खींचा जा रहा है। इसका कोई सूचना सरकार को नहीं है कि हम लोग इतना दिन आज हो गया, कोई सरकार के कर्मचारी यहाँ कोई भी विभाग के नहीं आया है। कड़ी धूप में आज 45 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कड़ी धूप में जाकर आश्वासन दे रहे हैं लखनऊ। कोई अभी तक से कोई कर्मचारी, शिक्षा मंत्री भी कि पेपर में देते हैं, कोई
आज तक से कोई सूचना नहीं आया है। हम लोग जब तक से अभी 7वां चरण के बहाली नहीं आएगा यहाँ पर डटे रहेंगे और डटे के साथ साथ मतलब और भाइयों से अनुरोध है कि जो भी अपने घर में बैठे हैं यहाँ पर आएँ और जितने आदमी हैं उनके साथ दिया जाए और 7वां चरण जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री हमारे बातों को सुनते हों तो जल्द से जल्द हम लोग को नोटिस निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो यहाँ पे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अभी तक किसी तरह का बयान जारी नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का वो अपना अधिकारी को नहीं भेज रहे हैं, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने आ रहा है। और भी युवा हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम समस्तीपुर बिहार, समस्तीपुर बिहार से आए हैं। शिवाजीनगर। क्या मांग लेकर आए हैं पटना, क्या उम्मीद लगता है आपको? हम कर रहे हैं, आज 9 दिन से हम लोग भूखे प्यासे कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा कसूर क्या है, ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, बिहार सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आखिर कसूर क्या है, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। सला इतना पढ़ लिख के, इतना मेहनत करके, दिन रात एक किए, पैसा ट्रेनिंग में पैसा खर्च किए, डीएलएड किए, बीएड किए, मेहनत करके सीटेट पास किए, बीटेड पास किए, फिर भी भटक रहे हैं नौकरी के लिए। ये कहाँ का नियम है? ये तो अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो देखिए ये अन्याय हो रहा है और ये बता रहे हैं कि इतना मेहनत करके, बात भी सही है, मेहनत करके सीटेट किए, खत्म हो रहा है, सरकार ध्यान दे, एज खत्म हो रहा है तो कहेगा कि भाई आपका नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, सरकार बैठा हुआ है। हम लोग को इस समय सर विद्यालय में रहना चाहिए और हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। 3 साल से सरकार से हम लोग पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि मंडल हम लोग से मिलने तक नहीं आए। हमारा एक साथी, 20 का एक साथी का तबीयत खराब हो गया और आज भी एक तबीयत भाई का खराब है जो कि हॉस्पिटलाइज। आज सुबह हम लोग को मिलने का काम किए थे, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई भी हम लोग को मिलने तक नहीं आया, आश्वासन तक नहीं दिया गया। लेकिन 3 साल से हम लोग का बीएड और सीएड करके सब लोग बैठे हुए से, इतना शिक्षित हो के भी अब सारा योग्यता हम लोग लिए हुए, फिर भी हम लोग को बेरोजगार 3 साल से बैठ के घूम रहे हैं। सरकार को अपना वोट लेना होता है तो आप दिन में 50 को मीटिंग करेगा, कड़ी धूप में हेलीकॉप्टर से फलना चिलना, यहाँ पर बगल में क्यों ना आ रहा है उनका? ना कोई ऑप्शन, ना कुछ, ना कोई आश्वासन। सर आपने देखा होगा एक बच्चे ने आईना दिखाया है नीतीश कुमार को, एक छोटा सा बच्चा हरनौत में, जब वो अपनी बीवी का माल्यार्पण करने गए थे तो बच्चे ने कहा कि सर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल इस लायक नहीं है कि हम वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पे तमाचा है कि इतने लायक स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन वो बहाली नहीं कर रहे हैं। कि स्टूडेंट उनके मुंह पे कहता है कि सर सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमको आईपीएस बनता है, आईएएस बनना है, लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए हमको एक ऐसे स्कूल का इंतज़ाम करके दीजिए जहाँ पे हम अपनी सही एजुकेशन ले सकें। तो नीतीश कुमार 15 साल से शासन में है, अगर वो स्कूल को सही नहीं कर पा रहे हैं, टीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें तो अभी आज के आज रिजाइन दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, या तो फिर उन्हें बहाल करना चाहिए लायक टीचर जो जा करके स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दे सके। लेकिन उन्हें शर्म नहीं है, शर्म तुमको मगर नहीं आती है ना, तो उन्होंने अपने शर्म को धो दिया है। इतने स्टूडेंट्स हम लोग 9 दिन से लायक स्टूडेंट है, बीएड करके, ग्रेजुएशन करके, एमएड करके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको ना बच्चों का भविष्य प्यारा है, ना उनको बच्चों का जो है ना एजुकेशन प्यारा है। बस इलेक्शन के समय में वो जो है ना जागरूक होते हैं, गांव-गांव घूम करके बोलते हैं कि 19 लाख हम एजुकेशन नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पे आप देखिए कि आज सरकार में आने के बाद कितनी नौकरियां उन्होंने दी है। तो सिर्फ झूठ और झूठ पे ये सरकार टिकी हुई है, सिर्फ झूठ और झूठ पे ये सरकार टिकी हुई है। देखिए ये चर्चा कर रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरनौत गए हुए थे और वहाँ पे एक छोटा बच्चा 11 साल का सोनू कुमार ने उनसे गुहार लगाता है, सर प्रणाम, सुनिए ना, मेरा एक बार सुन लीजिए सर, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे स्कूल में जो मास्टर साहब हैं उनको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। तो इस तरीके से वो बात कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से, और उसके बाद मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए एक आदमी को नियुक्त किए और बोले कि इनकी बात सुन लिया जाए। अब आगे क्या प्रक्रिया होगा वो तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल वही बात ये अभ्यर्थी कर रहे हैं और अपनी दर्द को सुना रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का ये 10वां दिन आंदोलन है। हम भागलपुर से आए हुए हैं, सीटेट बीटेट पास स्टूडेंट हैं हम। 2019 में ही सीटेट पास किए, 2021 में किए, 2022 में भी सीटेट पास किए हैं। जब हम लोग का 2019 में 14 दिन नोटिफिकेशन, हम लोग जब रिजल्ट आए, जब इसका डेट था
डेट नहीं बढ़ा करके हम लोग को नोटिफिकेशन डेट नहीं बढ़ा। जब हम लोग आंदोलन किए तो हम लोग को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया। आज उस समय बोला गया कि आपको दिसंबर वाले को 6ठा चरण पूरा हो जाएगा तो 7वें चरण में आप लोग को मौका दिया जाएगा। हम लोग को बार बार आश्वासन सचिवालय जाते हैं हम लोग, हर फ्राइडे को यही दिया जाता है कि आपके लिए बहाली आएगी 7वें चरण में बार बार आश्वासन देता है। जब 6ठे चरण समाप्त हो गया है फिर भी हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेता है। नहीं 10 दिन हुआ अभी शिक्षा विभाग या मंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। जब ये डबल इंजन की सरकार है, इलेक्शन के समय 19 लाख रोजगार का वादा किया था, ये 19 लाख कहाँ है? जब 94,000 टीचर का बहाली जब हो रहा है उसमें से 42,000 ही टीचर भरा गया, तो अभी जो सीट खाली उसमें 7वें चरण वाले के लिए नोटिफिकेशन निकाले। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि आप बार बार आश्वासन देते हैं, हमको लिखित आश्वासन दे दीजिए कि 7वां चरण इस डेट से निकालें, 2 महीने के बाद ही निकालेंगे, लेकिन हमको आश्वासन पे नहीं, हमको लिखित आश्वासन चाहिए। क्या मांग है सरकार? पटना बार बार मांग का हम लोग बराबर आंदोलन हो रहा है और यहाँ पे मुख्यमंत्री पे कोई परवाह ही नहीं पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कब तक हम लोगों को बैठना पड़ेगा ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक नोटिफिकेशन लिखित रूप में हमको नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन इस डेट को निकाला जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार से ही हम लोग अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द 7वीं चरण 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे और हम लोग को विगत 7 मई से हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर अनिश्चितकालीन हम लोग का जारी है और अभी तक सत्ता पक्ष के कोई भी नुमाइंदे हम लोग की सूद लेने अभी तक नहीं आए हैं, ना ही कोई अधिकारी आए हैं। बस विपक्ष के कुछ लोग आए थे जो कि हम लोग को सांत्वना दिए हैं कि हम लोग की बात को आगे रखा जाएगा। जब तक जारी नहीं होगा जब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। सरकार को चाहिए कि जो शिक्षा के प्रति रवैया खराब चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम लोग 3 साल से यानी दिसंबर 2019 में हम सीटेट पास हैं, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, यानी नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है। इस सरकार की रवैया बहुत ख़राब चल रही है, इसको सरकार को सोचना चाहिए और नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करना चाहिए। सब बताया जाता है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अभी तक यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार अभी धरना किए हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा जब तक हम लोग का धरना समाप्त नहीं होगा और यह अनिश्चित काल ही तक चलते रहेगा। मेरा ये कहना है कि ये सरकार जो है अपनी सिस्टम को सुचारू रूप से जो नहीं चला रही है, इस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त कर रहे हैं। से मांग है यही कि 7वां चरण जो नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि इतने बड़ी 9 दिन हम लोग का हो चुका है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। घर परेशान, सामाजिक परेशान, हर एक चीज़ से हम लोग परेशान हैं। बस यही कि 7वां चरण का विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करे ताकि हम लोग सेटल हों, ऐसे तो हम लोग बेरोजगार हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन ऐसा कि बार बार जैसे बच्चों को फुसलाने वाली बात होता है। जैसे जब एक बच्चा रूठ जाता है तो उसे बोला जाता है बाबू कल ले चलेंगे तुम्हें बाजार और मेला घुमाएंगे। वही आश्वासन वाला झुनझुना इनको बार बार थमाया जाता है और वो झुनझुना अब फूट चुका है और ये लोग गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं और बार बार गुहार लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री से कि हमारी आवाज़ को सुन लिया जाए और 7वें चरण नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।